नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से निरंतर हम आपको बता रहे हैं कि बुक ऑफ लाइफ आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। विचारों का ये वो संग्रह है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, आपके जीवन में आलोक ला सकता है। जी हाँ, क्योंकि जीवन अगर आलोकित होता है तभी जीवन में राह मिलती है, मंजिल मिलती है। और ये वो पुस्तक है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि विचार कोई साधारण नहीं होते, ये आपके जीवन को बदल सकते हैं। और ये विचारों का वो संग्रह है जो आपके जीवन को निश्चित तौर पर बदलेगा। इस पुस्तक के रचयिता डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। प्रशांत जी, आपसे निरंतर चर्चा होती रही है कि बुक ऑफ लाइफ लोगों के जीवन को बदल रही है और किस तरह से ये बदलाव आ रहा है ये भी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये निरंतर पुस्तकें मंगाई जा रही हैं। फीडबैक ऐसा है कि जो कुछ इसमें छिपा है, दो लाइन के विचार हैं लेकिन विचारों से जीवन बदल जाता है, ये सभी लोग कह रहे हैं। और परिवर्तन आ रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। क्या कुछ अभी आप कहना चाहेंगे कि ईश्वर की ये विशेष कृपा होती है या कैसे ये सब कुछ संभव हो जाता है? बिल्कुल सही कि ईश्वर की एक विशेष कृपा ही होती है जी, तभी ऐसा कुछ की रचना होती है जी, ये सारी जो कृपा है वो सब ईश्वर की है। उन्होंने इतने अच्छे विचारों से मुझे नवाजा, मुझे सुसंस्कृत किया और फिर मुझे आदेश दिया कि ये जो विचार मैंने आपको दिए हैं ये विचार आप सबको बांटो। तो मैं तो केवल एक फूल बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुद भी महकूँ और पूरी दुनिया को महकाऊँ। तो मेरा एक प्रयास है ये कि क्योंकि मेरा ये मानना है कि आदमी के जीवन का जो बेस है, आधार है, वो अच्छे विचार हैं। अगर अच्छे विचार आदमी के पास होंगे तो उसका जीवन बहुत अच्छा बनेगा, उन्नति के शिखर पर जाएगा। उन्नति भौतिकवाद में भी और आध्यात्म में भी। उन्नति चारों तरफ से होती है, केवल एक ही फील्ड में उन्नति करने से आदमी का जीवन सार्थक नहीं कहा जा सकता। इसलिए चारों दिशाओं में जो आपको उन्नति के पथ पे आप चलेंगे और अपने जो आपका मानव जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के पीछे करके उसको प्राप्त करेंगे, उसको प्राप्त करने में ये बुक ऑफ लाइफ आपको पूरी तरह सहायता प्रदान करती है। क्योंकि ये गागर में सागर है, ये बंच ऑफ फ्लावर्स है। ये जिस तरह से एक फूलों का गुलदस्ता होता है, डिफरेंट तरह के, गेंदा भी, गुलाब भी, हर तरह के फूल उसके अंदर होते हैं, इसी तरह से ये एक फूलों का गुलदस्ता है, बंच ऑफ फ्लावर्स। मैं तो ये कहता हूँ कि इस फूलों के गुलदस्ते की महक से अपने जीवन को महकाइए और अपने घर की बगिया को इन फूलों की खुशबू से महकाकर अपने जीवन को सार्थक बनाइए, सुखी बनाइए, समृद्ध बनाइए और शांतिपूर्ण बनाइए। ये इस किताब का मुख्य उद्देश्य है। जी प्रशांत जी, ईश्वर की कृपा आपने तो समझ ली, लेकिन आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते। कैसे उनको ये अनुभव होगा, क्योंकि आपके पास जो विचारों की अनुभूति है वो बहुत ही निराली है। तो आप ये बहुत अच्छे से लोगों को समझा पाएंगे कि अगर ईश्वर की कृपा होती है तो आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते, और जो मार्गदर्शन होता है उसको वो समझ नहीं पाते कि किस दिशा में वो जाएं। तो कैसे समझें कि ईश्वर की कृपा है और क्या कुछ कर सकते हैं जीवन में? ईश्वर की कृपा तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर की कृपा को पाने के लिए पहले तो जिस तरह से हम अपने शरीर को साफ करते रोज नहाते हैं साबुन लगाकर, उस तरह अपने हृदय को, अपनी आत्मा को भी हमें साफ करके पवित्र करना होगा। पहली बात ईश्वर की कृपा पाने के लिए। दूसरा, जो हमारा बर्तन है, जो हमारा ये है कि जो भरा हुआ है सब चीज़ों से, उस बर्तन को खाली करना होगा उसकी कृपा के लिए। कृपा तभी तो आएगी जब वो बर्तन आपका खाली होगा। इसलिए अगर कोई ईश्वर की कृपा चाहते हैं तो पहले तो उन्हें अपने अंदर को झांकना होगा, अपने आप को झांक कर ये देखना होगा कि क्या हम सही हैं और गलत। पहले तो अपने जितने भी जो अपने जैसे शरीर का मैल, इसी तरह जितने भी आत्मा के और हृदय के मैल हैं उसको साफ करके हृदय को पवित्र करना होगा। तभी ईश्वरीय कृपा को वो ये मान सकते हैं कि उन पर ईश्वरीय कृपा मिलेगी। ईश्वरीय कृपा मिलती हर एक को है, लेकिन उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। तो पात्र बनने के लिए आवश्यक ये है कि वो अपने मन के मैल को साफ करें, उसको पवित्र करें और ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और सबके
लेने की कोशिश करें और आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, तो ईश्वर की कृपा आएगी नहीं, बरसेगी। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर हम प्रशांत जी से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने विचारों को बदलेंगे तभी जीवन बदलेगा, क्योंकि आपके विचार बहुत अहम होते हैं। ऐसे ही नहीं क्रांति हो गई थी। हम आज़ादी की बात करते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अपने विचारों से पूरे समाज को बदल दिया था और ये हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये आप समझ लीजिए कि जैसे आप विचार रखेंगे उसी दिशा में आपकी गति और प्रगति भी बढ़ेगी। तो प्रशांत जी, बात करें हम बुक ऑफ लाइफ की, तो इसमें किस तरह से जो आपने वर्णन दिया है, छोटे छोटे विचार हैं, लेकिन मैंने सुना है कि ये अंग्रेजी में है, हिंदी में है, तो कैसे इसका संकलन है? आपको मित्रों दिखा दूं यहाँ पर कि ये जो बुक ऑफ लाइफ है प्रशांत कुमार मानव जी की लिखी हुई बहुत ही अद्भुत रचना है और इसके माध्यम से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। किस तरह से ला सकते हैं, ये निरंतर हम प्रशांत जी से चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत जी, कुछ बताएं इस पुस्तक के बारे में भी, क्योंकि जो हमारे साथ दर्शक नए जुड़े हैं, जो पुराने दर्शक हैं उनको पता है, लेकिन जो नए दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में? मैंने जैसा भी आपको बताया कि ये पुस्तक जो है ये एक अनमोल हीरा है, ये एक वो मोती है, क्योंकि आपने देखा होगा पानी की बहुत ही कोई ऐसी जो भाग्यशाली बूंद होगी जो सीप में गिरेगी और मोती बनेगी। बिल्कुल। तो ये वो मोती है, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त विचारों का एक संकलन है। ये अद्भुत विचार है, अलौकिक विचार है। ये ऐसे विचार हैं कि अगर आप जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए इस किताब के बुक ऑफ लाइफ की महत्व को समझे और इसके विचारों को, ये नॉवेल नहीं है, इट्स नॉट ए नॉवेल, ये एक किताब वो है कि जिसके दिए गए विचारों को एक किताब में, एक एडिशन में 100 थॉट्स हैं, उन थॉट्स को पहले पढ़ें, समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें, तब आपको एक्चुअल में इस किताब का पूरी तरह से लाभ प्राप्त होगा। और मैं ये सभी से चाहता हूँ कि इस किताब का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करें। फैक्ट बात ये, जो अब ईश्वर के मैंने बताया, ईश्वर क्या जो हमारे ऊपर इतना परमपिता परमेश्वर का इतनी हमारे पर असीम कृपा है, इतनी असीम कृपा है कि अगर हम उसको याद करके सोचते रहे तो हम गिनवा नहीं पाएंगे उसकी कृपा के बारे में, कितनी असीम कृपा है। मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण के रूप में कि एक बुजुर्गवार को नर्सिंग होम में एडमिट किया गया, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो उनको एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, और एंजियोप्लास्टी होकर 2-3 दिन उनको नर्सिंग होम में रखा और उसके बाद में उनको जब डिस्चार्ज करने का मौका आया तो उनके बाद बिल आया 4 लाख रुपए का। तो बिल देख के वो रोने लगे बहुत जोर जोर से। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं, क्या बिल ज़्यादा का गया? बोले नहीं, बिल तो इससे दुगना है तो भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उस ईश्वर ने 70 साल मेरा दिल संभाल के रखा और कोई पैसा नहीं लिया, मुफ्त में, और आज अस्पताल में 4 दिन में रहा हूँ, तो 4 दिन में जो दिल संभाला आप लोगों ने, उसके मुझे 4 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। तो मैं ईश्वर की उस कृपा को याद करके रो रहा हूँ कि मैंने उसकी कृपा कभी समझी ही नहीं। तो दोस्तों आप ये देखो, ये है ईश्वरीय कृपा। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, शरीर का हर अंग आपका सही काम कर रहा है, तो उससे बड़ी ईश्वरीय कृपा हो नहीं सकती। इसके अलावा देखिए आप, ये तो आपका शरीर है, इसके अलावा देखिए अग्नि, वायु, सूर्य, ये सब चीजें, पेड़ों पे फल लगना आपके लिए, फूल आपके सुगंध महकाने के लिए, ये सारी चीजें, जल आपको पीने के लिए, क्या प्रभु इनका कोई आपसे चार्ज करता है? कोई आपसे पैसा लेता है? बताइए। आपको हवा देता है, हवा के एक भी हवा अगर आपको एक कण भी नहीं मिलेगा तो जीवन आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो हवा आपको बिल्कुल फ्री में ईश्वर देता है। सूर्य की रोशनी आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो दुनिया में हाहाकार मच जाए। इस तरह से आप देखिए, जल ईश्वर का दिया हुआ है। आप देखिए अगर जल ना हो तो आदमी एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ईश्वर की कृपा असीम है। मेरा सिर्फ ये कहना है भाइयों, दोस्तों, कि ईश्वरी कृपा को समझो और ईश्वर को रोज डेली धन्यवाद दो, उसी कृपा का धन्यवाद दो, उसको कम से कम एहसास तो कराओ। आप एक बात देखिए, अगर कोई हमें 1 गिलास पानी का भी ला के पिलाता है तो हम उसे थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ईश्वर जिसने हमें बनाया, जो हमें चला रहा है, हमारे शरीर के असर देखिए आप, किस तरह ऑटोमेटिक प्रोसेस है सारा।
सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हम खाते हैं, खाने के बाद किस तरह से वो खून में परिवर्तित होता है और किस तरह से खून नसों में बहता है, किस तरह हम लोग जीते हैं, कैसे हम लोग सांस लेते हैं, कैसे हमारा दिल हमेशा धड़कता रहता है 24 घंटे 12 महीने हमेशा धड़कता रहता है। तो ये प्रभु की तो कृपा है और क्या है, लोग बाग समझते नहीं है। बस मुझे तो सिर्फ यही आप लोगों से आज विनती करनी है, हाथ जोड़ कर निवेदन करता है कि परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा को याद करें और याद करके उसका धन्यवाद दें और ये सोचें कि जब वो इतना कृपा बरसा रहा है तो हमारे हाथ में जो भी है हम वो भी दूसरों के लिए करें, वो भी उसका भी कुछ ये ना सोचें कि हमें कुछ उसका मिलने वाला है, हमें उसको सबको मुफ्त में बांटें। अपने विचार जो भी आपके अंदर जो भी चीज़ है, मैं कहता हूँ कि एक राई के बराबर भी आप कर सकते हैं तो आप मानवता के लिए करिए, यही प्रभु का आदेश है। जी प्रशांत जी, सवाल और भी थे लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा, तो बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।